मालवा की माटी के जिस वीर योद्धा के नाम से कांपते थे अंग्रेज, अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह राठौर की वीरता की कहानी अभी भी मालवा प्रांत में सुनाई पड़ती है। पर उनका शाही महल उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जहां महल के नाम पर सिर्फ दीवारें और खंडहर भी मौजूद है। अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह मालवा क्षेत्र में आज भी पूजे जाते हैं। मालवा की माटी में जन्मे बख्तावर सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेजों की बुनियादी को कमजोर कर दिया था। अमझेरा रियासत के महाराजा बख्तावर सिंह राठौर के नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। अपने कौशल युद्ध रणनीति और क्रांतिकारी सेना की बदौलत उन्होंने कई बार अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ियों को धूल चटाकर उनकी छावनी पर कब्जा किया था। बख्तावर सिंह का जन्म 14 दिसंबर 1824 को अमझेरा के राठौर राजवंश में हुआ था। अल्पायु में ही बख्तावर सिंह ने अमझेरा रियासत की बागडोर संभाली। छोटी सी उम्र में रियासत की बागडोर थामने के बाद बख्तावर का बचपन युद्ध कौशल की तैयारियों में बीता। स्थानीय लोग बताते हैं कि बचपन से ही वह अंग्रेजों से बदला लेने के लिए आतुर दिखाई देते थे। अंग्रेजों ने अमझेरा रियासत के कुछ पड़ोसी राजाओं को लालच देकर बख्तावर सिंह को गिरफ्तार करवाने की रणनीति बनाई। 11 नवंबर 1857 को संधि वार्ता के बहाने बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर 13 नवंबर 1857 को महू जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद 21 दिसंबर 1857 को झूठे मुकदमे में फंसाकर अंग्रेज अधिकारियों ने फांसी की सजा सुना दी और 10 फरवरी 1857 को इंदौर में MTH पोलो ग्राउंड पर महाराणा बख्तावर सिंह राठौर को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उनके वजन से फांसी का फंदा टूट गया। इतिहासकार बताते हैं कि फांसी देते वक्त फंदा टूटने पर माफी दे दी जाती थी, पर बख्तावर सिंह के लिए अंग्रेजों ने अपने ही नियम को तोड़ दिया और बख्तावर सिंह को दोबारा फांसी के फंदे पर लटका दिया। अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह राठौर की वीरता की कहानी अभी भी मालवा प्रांत में सुनाई पड़ती है, पर उनका शाही महल उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जहां महल के नाम पर सिर्फ दीवारें और खंडहर ही मौजूद है, जिसे सरकार ने राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इस अमर शहीद को इतिहास के पन्नों में अभी तक वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इस किले के बारे में और यहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में और भी उचित प्रकार से हमें बताने हमारे साथ मौजूद है बख्तावर फाउंडेशन के विक्रम सिंह जी। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से वर्तमान में यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं और किस तरीके से इस किले का जीर्णोद्धार की रूपरेखा तय की गई है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और उसकी चिंगारियाँ समूचे भारत देश में फैली थी और उसकी एक चिंगारी अमझेरा इस राज्य में फैली थी, जहाँ पर निर्भीक होकर महाराणा बख्तावर सिंह जी शासन करते थे। वे एक कुशल संचालक थे और अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते हुए अपने राज्य में कई उन्होंने विकास के कार्य कराए, झीलों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया और इसी के साथ में वे मातृभूमि के सच्चे सेवक थे, सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी और इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व निस्वार्थ भाव से न्यौछावर करते हुए 10 फरवरी को 1858 को वो बलिदान हो गए। ऐसे अमर सेनानी महानायक महाराणा बख्तावर सिंह जी की यह नगरी अमझेरा का उनका स्थित जो चौमुखा किला है, ये आज पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया है। यह विरासत अभी वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी केंद्र शासन की ओर से 10 करोड़ की राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो कार्य योजना शुरू होना चाहिए वो योजना शुरू नहीं हो पाई है। हम बख्तावर फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर उनकी इतिहास को और आने वाली पीढ़ी को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनकी स्मृति में हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ करते हैं, रंगोली है, फैंसी डे से और देशभक्ति गीतों पर, मतलब कि सभी प्रकार से हम किसी भी तरह से उनका नाम आगे बढ़े, देश और दुनिया में उनका नाम पहुँचे, ये बख्तावर फाउंडेशन का कार्य करता चला रहा है। ये थे हमारे साथ बख्तावर फाउंडेशन के विक्रम सिंह जी राठौर, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश के प्रति शहादत देने वाले वीर शिरोमणि राजा बख्तावर सिंह की शहादत आज भी अपनी
जो वांछित दशा होनी चाहिए उसको तरस रही है। आज भी उनकी शहादत को वास्तविक सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अंग्रेज़ों के कुचक्र में फंसकर उन्हें अंग्रेज़ों ने इंदौर के MY हॉस्पिटल में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी, जहां पर वे देश के प्रति स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे और अपने प्राणों को मातृभूमि के प्रति उत्सर्ग कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद देश की तमाम सरकारें आई, तमाम राजनेता आए, सरकारें बदली, लेकिन आज भी अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी के राजमहल और उनकी शहादत को वास्तविक सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग देश के प्रति अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, उनकी शहादत को वास्तविक सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन आज के युग में बदलते राजनीतिक परिवेश में मात्र केवल शहीदों की शहादत कागजों पर सिमट कर रह गई है। धरातल पर जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए वो वास्तव में नहीं मिल पा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह राठौर, जिन्हें यहाँ के स्थानीय नागरिक तो वास्तव में सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और समय समय पर शासन से अपील भी करते हैं, लेकिन वास्तव में राजा बख्तावर सिंह जी सम्मान के हकदार हैं। राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें, साथ ही पुरातत्व विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम NTV टाइम की ओर से अपील करते हैं कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी की शहादत को सम्मान मिले, यही हमारी अपील है। आप देख सकते हैं पूरी खबरें हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज महल जीर्ण शीर्ण हो चुका है। वास्तव में पुरातत्व विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि शहादत को वास्तविक सम्मान मिल सके और अमझेरा का इतिहास यहाँ की नवीन पीढ़ी भी जान सके। शहादत किसी के बुलावे की मोहताज नहीं होती है, लेकिन वास्तव में जो राजा साहब को सम्मान मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है। अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी राठौर, जो अमझेरा राजवंश के राजा थे और 1857 की क्रांति के महानायक भी थे। जी हाँ, वर्तमान में हम खड़े हैं महाराजा बख्तावर सिंह जी के राजवंश जो कि अमझेरा में स्थित है, उन्हीं के महल जो कि अब जर्जर हो चुका है। यह अमझेरा स्थित राजमहल राजा बख्तावर सिंह जी का महल था। जी हाँ, अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी इसी राजमहल से अपने सेना का नेतृत्व किया करते थे और यहीं से संचालन किया करते थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1824 को हुआ था। साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार नाकों में चने चबवा दिए थे। अंग्रेज़ों की अत्याचार की आंधी के आगे नहीं झुकने वाले कई वीर बलिदानों की श्रेणी में अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी का नाम भी सम्मिलित है। हम पहुंच चुके हैं अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी की जन्मस्थली अमझेरा में। यहाँ आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक प्रदीप जी पंवार साहब से और जानते हैं यहाँ का ऐतिहासिक महत्व। क्या महत्व है सर यहाँ का और क्या इम्पोर्टेंस है? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस बात को चरितार्थ करते हुए हमारे महान शहीद महाराणा बख्तावर सिंह का इतिहास इस मालवा अंचल के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस मालवा अंचल में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने निस्वार्थ भाव से पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया और आज़ादी का जो शंखनाद किया, वह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करवाने वाला है। 24 दिसंबर 1824 में इनका जब जन्म हुआ, तब इन्होंने सोचा भी नहीं था, इनके माता पिता ने, कि मेरा जो लाल है वह इतने आगे बढ़ कर के भारत माता की आज़ादी के लिए बहुत कुछ करेगा। मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में ही अमझेरा राज्य का शासन संभालने वाले
महाराणा बख्तियार सिंह ने 2 जुलाई और 10 नवंबर इस प्रकार से 2 लड़ाइयाँ लड़ करके इस क्षेत्र से अंग्रेज़ों का समूल सफाया कर दिया। अंग्रेज़ अधिकारी कैप्टन हचिंसन और ये सब लोग यहाँ से अपने परिवार सहित पलायन कर गए। ये बात अंग्रेजी सत्तावर को जब लगी तब उन्होंने बख्तियार सिंह जी को किसी भी तरह से पकड़ने का निश्चय किया। यहाँ तक कि महाराणा बख्तियार सिंह ने जब जो पास में अपन जहाँ लालगढ़ किले पर गए थे आप लोग, तो वहाँ पर जाकर के अपनी जब सैन्य संचालन की जो योजना बनाई, वो तो कुछ लोगों ने यहाँ के ही उनको पकड़वाने का काम भी किया और अंग्रेज़ों के कुचक्र में एक कुछ स्थानीय गद्दारों की वजह से उनको 11 नवंबर को पकड़ लिया गया और 10 फरवरी 1858 को उन्हें MTH ग्राउंड, जो कि आज भी है, महाराजा यशवंतराव होलकर जो चिकित्सालय है उसके सामने नीम का पेड़ है, वहाँ पर उन्हें फांसी दे दी गई। और यह जो क्षेत्र है एक तरह से वीरोचित और शहीद होने का गौरव प्राप्त करता है। इतिहास उन्हीं का सम्मान करता है जो बहादुर होते हैं और अपने मातृभूमि के प्रति बलिदान समर्पित करते हैं। ऐसे ही एक महान पुरुष थे अमर शहीद राजा बख्तियार सिंह, जिनकी जन्मस्थली है अमझेरा। यहीं से वे अपने राज्य का संचालन करते थे। हम पहुंच चुके हैं उनकी प्रतिमा के सम्मुख। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों से इस किले का ऐतिहासिक महत्व और भी बहुत कुछ जानेंगे कि क्या है राजा बख्तियार सिंह जी के इस किले का ऐतिहासिक महत्व। धरातल से एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब लालगढ़ के ऊंचाई पर स्थित किले पर हम पहुँचे, तो इस किले पर ऊंचाई तक पहुंचने में जिन ग्रामीणों ने हमारी सहायता की, आइए करते हैं उनसे एक परिचय और हम जानते हैं कि क्या है उनकी आवश्यक मांगे, जिनकी पूर्ति करने की मांग वे शासन प्रशासन से करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मांग शासन से करेंगे आप? भोरू गणावा। क्या चाहते हैं आप? किला का काम करो मतलब से, मतलब काम करना से, मतलब प्रशासन शासन में। ये भूरू गणावा जी है जो शासन प्रशासन से किले के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सर, हमें किला के मांग करते हो बख्तियार सिंह डामर। क्या मांग करते हैं आप? यह सब किला न सब व्यवस्था करता है। किला रोड पूरे, हाँ रोड है और किला है, इनका व्यवस्था बिल्कुल करना से। नाम क्या है आपका? मोहर सिंह। ये मोहर सिंह है जो कि चाहते हैं कि इस दुर्गम किले का एक अच्छा निर्माण हो सके, जिससे कि इन ग्रामीणों का भी विकास संभव हो सके। क्या नाम है आपका? शुक्रा। क्या मांग है आपकी किले को लेकर? बस किला के रोड की सुविधा से यार लैड ऐसे। ये सुखराम जी है जिनका भी कहना है कि इस किले के लिए एक सुगम मार्ग निर्मित हो सके। कुल मिलाकर यहाँ हर एक ग्रामीण की एक ही मांग है कि ये जो अमर शहीद राजा बख्तियार सिंह जी का अति प्राचीन किला है, जो हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है उनकी मांग। मेरा नाम है बाबू परमार। मेरा पिताजी का नाम बहादुर परमार है। मैं ग्राम लालगढ़ का निवासी हूँ, परमार फला से हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी गाँव में किला है ये अच्छा बनना चाहिए। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि अच्छे से बन जाए ये, ताकि पुराने लोग जो भी देख पाए, इनको बच्चे भविष्य का जो भी सुधर जाए यहाँ पे, और भी सुविधा हो जाए अच्छी। यहाँ पे रोड की सुविधा हो जाए, गांव में और सुविधा मिलेगी और अच्छी यहाँ पे हो जाए, आवक जावक हो जाएगी, चालू चलना आना जाना हो जाएगा शुरू, तो अच्छा हो जाएगा किला। आज आधुनिकता के युग में जहाँ एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा करने से परहेज करता है, उसकी चिंता करने से परहेज करता है, वहीं हमारे साथ लालगढ़ एवं क्षेत्र के कई निवासी इस दुर्गम मार्ग पर होते हुए इस लालगढ़ के किले पर पहुंचे हैं। और इन सभी ग्रामीणों की एक ही मांग है कि यहाँ यह जो किला है इसका जीर्णोद्धार हो सके और इस किले तक पहुँच मार्ग बन सके। काफ़ी कंटिल मार्ग है, काफ़ी जटिल मार्ग है, और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि ठेठ ग्रामीण परिवेश में पले बड़े इन ग्रामीणों की चिंता करें और इस किले का जीर्णोद्धार कर सके, साथ ही यहाँ पर्यटक की दृष्टि से भी बढ़ावा देने का प्रयास करें। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अमझेरा से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित लालगढ़ के किले पर,
जहां से राणा बख्तावर सिंह विपरीत परिस्थितियों में अपने सैन्य प्रशासन का संचालन किया करते थे। यह किला जमीन से काफी ऊंचाई पर स्थित है। इस किले पर पहुंचने के लिए हमारे विशेष संवाददाता पवन वैष्णव ने स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग लिया और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से इस ऐतिहासिक महत्व के दुर्गम किले पर पहुंचे। इस ऐतिहासिक महत्व के किले की वर्तमान में काफी दुर्दशा हो चुकी है। यहाँ पर पहुंचना काफी दुर्लभ है। आइए सुनते हैं किस तरह से लालगढ़ पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं। जमीन से लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर लालगढ़ का किला, जिस पर राजा बख्तावर सिंह अपना सैन्य प्रशासन करते थे, हम उसकी ओर, जो कि हमारा गंतव्य स्थल है, वहां तक पहुंचने का पहाड़ी मार्ग उपयोग में करते हुए चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये देखिए किस तरह किले पे ऊपर चढ़ने का एक काफ़ी पुराना मार्ग है। हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से ऊंचाई पर, जो कि काफ़ी जीर्ण हो चुका है, काफ़ी कंटीला मार्ग भी है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से यह किला काफ़ी जीर्ण हो चुका है। यहाँ ऊपर चढ़ने का मार्ग भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वह स्थान जहाँ किले के ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ टूट चुकी है। देखिए, आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से राजा के सैनिक किले के बाहर की निगरानी कर सकते थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार विंध्याचल की सुरम्य पहाड़ियों में राजा बख्तावर सिंह जी का यह किला स्थित है। देखिए किस प्रकार से शत्रु पक्ष की आसानी से यहाँ से निगरानी की जा सकती थी। हम अमझेरा से लालगढ़ पहुँचे और लालगढ़ चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लालगढ़ के किले पर पहुँच चुके हैं। साथ ही हम उस स्थान पर जा पहुँचे हैं जहाँ पर बख्तावर सिंह जी सैन्य प्रशासन किया करते थे। उस स्थान पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ अमझेरा नगर के वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र जी शर्मा भी मौजूद हैं। हम इस सुरम्य किले के बारे में उनसे ही चर्चा करते हैं और जानते हैं यहाँ का ऐतिहासिक महत्व। नमस्कार शर्मा जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि इस किले के ऊपर जहाँ हम बैठे हैं, क्या है इसका महत्व? सर्वप्रथम आप लोगों ने ये साहस किया कि राणा बख्तावर सिंह जी के किले को, राणा बख्तावर सिंह जी के दुर्गम किले लालगढ़ के बारे में आप कुछ करने जा रहे हैं या उसको प्रचारित करना चाहते हैं, उसके इतिहास को जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप दूर से आके और गुमनाम चीज़ों को आपने मतलब नाम देने की कोशिश की है। और जहाँ तक लालगढ़ के किले की, अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह जी की बात है कि जब बचपन में जब पैदा हुआ, मैं पैदा होकर जब समझने लगा, तब से ही हमारे पुरखों से, हमारे घरों में, हमारे समाज में सुनते आ रहे थे कि हमारे राणा बख्तावर सिंह जी पहले स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसके एकमात्र मालवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अपने सीमित संसाधनों से और सीमित सेना से, छोटा राज्य था अमझेरा रियासत, और अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था और आदिवासी भील समाज की ज़्यादा बस्ती थी। अपने उन्हीं कुछ राजपूत सैनिकों से, कुछ स्थानीय सैनिकों से और कुछ भील सैनिकों के साथ उन्होंने, राणा बख्तावर सिंह जी ने भोपाल की छावनी और सरदारपुर की छावनी, जो अंग्रेज़ों की जहाँ सेना मिलिट्री रहा करती थी, उन पर विजय प्राप्त करके उन छावनियों को नेस्तनाबूद किया था। और ये लालगढ़ का किला राणा बख्तावर सिंह और उनके पुरखों का विपरीत स्थिति में शरणगाह था। सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यहाँ थी। और क्योंकि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में बना हुआ है ये, अब तो खैर काफ़ी जंगल कट गया है और आने जाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना भी लालगढ़ तक पहुंच गई है। लेकिन उन ज़मानों में जब चल नहीं पाते थे, जाने आने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, उस ज़माने में ये दुर्गम पहाड़ी में कैसे किला बना होगा, आज सोच के हम रोमांचित होते हैं। तो वैसे हमारे जो सूरमा पुरखे थे या जो कठोर परिश्रम करने वाले पुरखे थे, उनको नमन करता हूँ कि उनने इन पहाड़ियों में उस समय किला बनाया था सीमित संसाधनों में। और अमझेरा के जितने भी नागरिक हैं, अमझेरा के जितने बाशिंदे हैं, क्षेत्र के जितने बाशिंदे हैं,
राणा बख्तावर सिंह जी के नाम से, उनके किलों के लिए और राणा बख्तावर सिंह के लिए सदैव समर्पित हैं। और राणा बख्तावर सिंह हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो ये हमारे साथ अमझेरा नगर के वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र जी शर्मा जी थे, जिन्होंने हमें बताया अमझेरा के इस लालगढ़ स्थित किले का प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व, जो कि दुर्गम मार्ग है। यहाँ पर आना काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों एवं शर्मा जी की सहायता से हम आसानी से इस दुर्गम किले का एक आसान सफ़र तय कर चुके हैं। हालांकि यहाँ प्रशासनिक अनदेखी के चलते इस किले पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। हम हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से यही अपील करेंगे कि अमर शहीद राजा बख्तावर सिंह जी के इस किले के लिए एक ऐसा सुगम मार्ग निर्मित करे एवं इस किले की अनदेखी को दरकिनार करे और इस किले का एक ऐसा जीर्णोद्धार करने का प्रयास करे जिससे कि आसानी से यहाँ पर पर्यटक पहुँच सके एवं रहवासियों को भी कई प्रकार की सुविधाएं मिल सके। अमझेरा से 8 किलोमीटर दूर लालगढ़ की सुरम्य पहाड़ियाँ स्थित है, जहाँ पर राजा बख्तावर सिंह जी का एक अति प्राचीन किला भी है। इस किले के सामने ही कई परकोटे बने हुए हैं। आइए जानते हैं अमझेरा के स्थानीय निवासी प्रदीप जी पंवार से इन परकोटों का महत्व। नमस्कार, क्या रहा है इन परकोटों का महत्व, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये राजा बख्तावर सिंह जी जब अपने 1857 के क्रांति के समय इस क्षेत्र में यहाँ पर आए थे, तो ये तरह तरह के परकोटे, ब्रुज बोलते हैं इनको, ये उन्होंने बना दिए थे। और यहीं पर उनके जो सैनिक लोग रहते थे वो दूर से शत्रुओं की थाह लेकर के अपनी योजना बनाते थे। 1857 में भी राणा बख्तावर सिंह जी को इसी समय यहाँ पर रह करके उन्होंने शत्रुओं के लिए अच्छा काम करने के लिए अपनी व्यूह रचना बनाई थी यहाँ पर। तो ये है इन परकोटों का महत्व, जो कि यहाँ के स्थानीय अमझेरा के निवासी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजा बख्तावर सिंह जी के वीर सैनिक अपने शत्रुओं की प्लानिंग को असफल करने के लिए इस परकोटे से एक सुनियोजित तरीके से अपने राज्य की रक्षा करने की एक योजना बनाते थे। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर ये परकोटा स्थित है और काफ़ी मजबूत परकोटा भी है। इससे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शत्रु पक्ष था वह आसानी से यहाँ राजा बख्तावर सिंह जी को शिकार नहीं बना पाता था और उनके सैनिक आसानी से अपनी राज्य की रक्षा कर सकते थे।